तो ठीक है, ये रहे इस कंपनी के शेयर्स। ये क्या कर रहे हो मुराद? मैं सारे शेयर्स दुरूक के नाम कर रहा हूं, मतलब अपने भाई को जो वाकई सरसलमास है। मुराद, हम अकेले में बात कर सकते हैं? बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा, सारी बातें हो गई। ये मामला अब खत्म हो जाना चाहिए। ये लो, सिर्फ एक साइन पर ये सब कुछ तुम्हारा। मुराद प्लीज बात तो सुन लो। टूवल बस ठीक है। मैं जी सकता हूं इस दरख्त के साए के बगैर भी। मुराद, अरे हयात, क्या हुआ? ये देखो प्लीज। लेकिन क्यों? देखो तो सही। भाई ये क्या है? कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है? मुराद और दुरूक के साइन हो चुके हैं। मुराद, मेरी जान, अब तुम क्या करोगे? ये सब तो कुछ और ही हो गया है। मुराद, क्या तुम ये सब कुछ यूं ही छोड़कर चले जाओगे? वापस हासिल नहीं करोगे? तुम अपना हक उनके लिए छोड़ दोगे? पता है, इस लिफ्ट को बहुत मिस करूंगा मैं। तुम इस कंपनी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, इस पर तुम्हारा हक है। ऐसे अचानक ये सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम सरसलमास हो मुराद। हयात, इधर आओ। तुम हो ना मेरे पास, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे, समझ गई? और हाँ, बात सुनो मेरी, ये रिपोर्ट्स मुझे दो। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुरूक मेरा भाई है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि जो तकलीफ मैंने उठाई वही तकलीफ वो उठाए, लिहाजा उसे इस बात का पता ना चले। ठीक है, उसे नहीं बताऊंगी। काश मैं तुम्हारे साइन करने से पहले पहुंच गई होती। अरे मेरी जान, परेशान क्यों होती हो? मैं मुराद सरसलमास हूं, भूल गई हो क्या? मेरे पास हमेशा प्लान बी होता है। प्लान बी? प्लान बी तुमने कब सोचा और मुझे क्यों नहीं बताया उसके बारे में? सॉरी, अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा।
हाँ। मुराद, हम यहाँ क्यों आए हैं? प्लान बी बताने। मैं कुछ समझी नहीं। आंखें बंद करो अपनी। बंद करो आंखें। ठीक है, करती हूँ, लेकिन पहले बताओ मुझे तुम करने क्या वाले हो? अभी पता चल जाएगा। ओके। सोचो जरा, तुम्हारे लेफ्ट पे वर्कशॉप होगी और राइट पर डिजाइनर स्टूडियो होगा, और जहां तुम खड़ी हो वहां पर तुम्हारा ऑफिस होगा। ठीक है, अब आंखें खोलो और आ जाओ। मुराद, ये सब? हाँ, तो यह हमारा नया ऑफिस होगा और यहां से नया ब्रांड लॉन्च करेंगे। क्या सच में? जी बिल्कुल। हम एक नई इब्तिदा करेंगे और इसी जगह से अपनी नई कंपनी का नाम रोशन करेंगे। मानता हूं कि ये जगह छोटी है। तो तुम साटे को छोड़ रहे हो मुराद? हाँ बिल्कुल। देखो देखो, ये स्टेज मैं नहीं हटवाऊंगा। ये जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ नए डिजाइन तैयार होंगे। हयात, ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, बस ये सब कुछ देखकर सरप्राइज हो गई हूँ। सच कह रही हो? सच कह रही हूँ मैं। आ जाओ ऊपर। आपने तो आज मुझे चकरा ही दिया मुराद सर सलमास। तुम हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। दोनों मिलकर काम करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। करीम। हाँ बोलो करीम। बात सुनो मुराद, तुम्हें फॉरेन कंपनी आना होगा। यहाँ मसला हो गया है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। साटे से मेरा ताल्लुक खत्म हो गया। दुरुक को कॉल कर लो। नहीं यार, दुरुक ही तो मसला कर रहा है। सिर्फ थोड़ा सा वक्त निकाल कर यहाँ आ जाओ। कंपनी बहुत मुश्किल में फंस गई यार। क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं, चलो देखते हैं। हमारे सब कुछ है। हमारे सब कुछ है। टूवल, ये सब तुम क्यों कर रही हो? हाँ, क्या मतलब? हम एहतजाज कर रहे हैं। ये हम एम्प्लॉइज का हक है एहतजाज करना। खैरियत तो है टूवल, तुम ठीक तो हो? नॉर्मल बेबी, ये सब मुराद के लिए है। ये सब कुछ तुम लोग मुराद के लिए कर रहे हो? और किसके लिए होगा? हिस्ट्री में नाम आएगा हमारा। ये एहतजाज हम अपने बॉस के लिए कर रहे हैं, मुराद बॉस के लिए, क्योंकि साटे मुराद से है और मुराद साटे से। दुरुक सर, हमारे सबर का इम्तिहान मत लें। दुरुक सर, तुम इन लोगों को हमारे समझते सबर क्यों का नहीं? हाँ, इम्तिहान मत लें। कोई भी वर्कर तुम्हारे बगैर काम नहीं करे। हमारे सबर का इम्तिहान मत लें। दुरुक सर, हमारे सबर का इम्तिहान मत लें। दुरुक सर, हमारे सबर का इम्तिहान मत लें। दुरुक सर, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? सबर का इम्तिहान मत लें। दुरुक सर, हमारे सबर का इम्तिहान मत लें। दुरुक सर, हमारे सबर का इम्तिहान मत लें। आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? बंद कराओ ये ड्रम्स। 1 मिनट के लिए ड्रम बंद कर दें। मुराद, मुझे तुमसे इस तरह की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। इस तरह बदला लोगे तुम हमसे? हाँ, क्या गलत फहमी है आपकी? मैंने कुछ नहीं करवाया। आप ये सब कुछ करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ नहीं किया है मैंने। हम मिस्टर दुरूक के साथ काम करना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक कहा शहजाद भाई ने। तो किसने कहा है करो काम? बात सुनो दुरुक, ऐसे मसले हल नहीं होते। ये हमदर्दी अपने पास रखें।
आप सब मेरी बात सुने। काम पर वापस जाइए आप लोग। दुरूक मेरा भाई है, जैसा मैं हूं वो भी वैसा ही है, इसलिए अपना एहतजाज खत्म कीजिए आप सब। टूवल इन सबको साथ लो और अपने अपने काम पे वापस जाओ। लेकिन मुराद, हम अंदर सिर्फ तुम्हारे साथ जाएंगे। टूवल, मेरी बात को समझो। कंपनी का मालिक दुरूक है, तो क्या उसके साथ रवैया आप लोग ऐसे रखेंगे? काम पे जाइए आप लोग। जाओ, अंदर जाओ सब। मुराद, टूवल, काम शुरू करो दोबारा। जाओ, चलो हयात, लेट्स गो होम। मुराद बेटा, तुम अपनी बीवी का हाथ थामकर चल दिए यहां से, लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो। अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। ये तो शायद कंपनी की प्रॉपर्टी है ना? इस हद तक गिर गई हैं आप? हाँ, जरा तहजीब के दायरे में रहो हयात बेटा। मैं वही मांग रही हूँ जो हमारा हक है। क्या ये गाड़ी कंपनी की मिल्कियत नहीं है? कंपनी की मिल हयात, इसमें मत पड़ो, ये लीजिए, आपके दिन है अभी, एंजॉय कीजिए। कौन जाने कल क्या हो जाए। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो बेटा? नहीं, मैं क्यों धमकी दूंगा आपको? चलो मान लो कि धमकी है, लेकिन तुम क्या कर लोगे? हाँ, जो चाहे कर लेना, बस ये याद रखना कि दुरूक को बहुत दुख होगा। इस औरत को तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं देने दिया? जरूरत नहीं थी, हमें अब अपने काम पर तवज्जो देनी है और जीत हमारी होगी। देख, इतना यकीन क्यों है तुम्हें? क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। चलो। टैक्सी बुक क्यों नहीं की? टैक्सी में इस तरह खड़े नहीं हो सकते ना। वाह, वैसे तुम बातें बहुत अच्छी बना लेते हो मुराद। जिसने अपने टिकट नहीं दिए हैं वो अपने टिकट दे दे। सॉरी, 2 टिकट दे दिए। ठीक है ठीक है, चेंज रख लें आप, कोई बात नहीं। नहीं भाई, चेंज आप मुझे दे दें। रखो। हाँ, ये भी करना होगा। देखते जाओ क्या क्या करना पड़ता है। बैठ जाओ, इधर उधर क्या देख रहे हो? देख रही हूँ शायद कोई बुजुर्ग खड़े हो यहाँ। हाँ, बस का सफर भी सुभान अल्लाह। तुम्हें शायद पता नहीं है, ये बस जगह जगह रुकती है। तुम्हारी कार की तरह नहीं कि 1 मिनट में इधर से उधर। इससे 10 मिनट का सफर कोई आधे घंटे में तय होता है। नो प्रॉब्लम, हमें जल्दी तो नहीं है। तो आप एंजॉय कर रहे हैं? जी, आप जो मेरे साथ हैं। हयात, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, बस के सफर में मुझे वॉमिट सी आती है। चलो फिर उतर जाते हैं, जरा बस रोक दीजिएगा। भाई उतरना है। वैसे सफर अच्छा कटा। तबीयत ज्यादा खराब है तो अस्पताल चलते हैं। कोई मसला नहीं, मैं ठीक हूँ। पक्की बात है? हाँ, थोड़ा वॉक करेंगे तो ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है, तो फिर टैक्सी स्टैंड चलते हैं। वो यहाँ से थोड़ा दूर है, पहले बता रहा हूँ। हाँ बोलो असली। हयात, दुरूक घर तो पहुंच गया ना? घर पर तो नहीं है। अभी तक नहीं पहुंचा, फिर कहाँ होगा वो? तुम दुरूक के बारे में क्यों पूछ रही हो? तुम तो उससे बात नहीं कर रही ना? यार, वो थोड़ा शायद ड्रंक था और घर के बाहर आके चिल्ला रहा था। फिर तुम्हारे भाई ने जाकर उसे मारा और वो चला गया। सच कह रही हो? बदकिस्मती। बहरहाल तुम्हारा क्या रहा? आज चक्कर आ गए थे मुझे, कावा बना रही हूँ। हयात, तुम वो क्यों नहीं सोचती जो दूसरे सोचते हैं जब लड़की को चक्कर आते हैं? क्या? मसलन प्रेगनेंसी? नो, कैसी प्रेगनेंसी? पागल हो गई हो क्या?
तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्या सच में यही वजह है? ये तो तुम जानती होगी। कल तो मेरे पास हॉस्पिटल आ जाना ताकि हम तुम्हारे टेस्ट करवा सके। ठीक है, लेकिन ये बात अभी किसी से मत कहना। फिक्र ना करो, हम किसी से नहीं करेंगे ये बात। हमें ये बात पहले पता तो चले कि तुम प्रेग्नेंट हो भी या नहीं। चलो कल देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ, तुम्हें फिर भूख लग गई? बाद में बात करती हूँ। भूख नहीं, चक्कर आ रहे थे ना तो कावा बना रही थी अपने लिए। अच्छा। तुम आजकल मोटी लगने लगी हो हयात। फजूल बातें मत करो, मैंने कुछ दिन पहले वेट किया है, कोई मोटी नहीं हुई। कहीं तुम्हारा पेट तो नहीं खराब है? क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी धड़कन यहां तक सुनाई दे रही है। दिल है मेरे सीने में तो धड़केगा ही। और वैसे भी आज मैंने बहुत दिनों बाद तुम्हें खुश देखा है, तो शायद इसीलिए कुछ ज्यादा ही जोर से धड़क रहा है तुम्हें देखकर। अगर ये बात है तो आओ, चलो मेरे साथ चलो। कावा, आओ ना। अम्मी, मेरी बच्ची, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? आओ हमारे साथ, अभी बताते हैं। आजा शाबाश आजा। मैं तो खुद आपकी तरफ आ रही थी। यहाँ बैठ। और ये क्या है? ये टेस्ट मशीन है। कैसा टेस्ट? खुशखबरी का टेस्ट है। असली ने बताया? नहीं नहीं, तो फिर एपिक ने? क्या भाई ने? हाँ, उसी ने बताया है। शायद उसने तेरी बातें सुन ली थी। अपने भाई को तो तू जानती ही है। उन्होंने फिर झूठ बोला होगा। अच्छा ठीक है, मुझे यकीन है, इसीलिए तो हम ये लेकर आए हैं। अगर उसने झूठ बोला होगा तो इससे पता चल जाएगा, और बस 1 मिनट बाद सब कुछ पता चल जाएगा, तो फिक्र मत कर। ठीक है, अभी अंदर रखें आप। मुराद ऊपर है, अगर उसे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो परेशान हो जाएगा। तुम क्या कह रही थी? कौन प्रेग्नेंट है? हयात, क्या ये सच है? प्लीज खामोश हो जाएं। क्या तुम अपना टेस्ट करने वाली हो? हाँ ना, इसीलिए तो हम ये लेकर आए हैं। इतनी खुशी की खबर है। देखें, आप लोग थोड़ा खामोश हो जाएं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है इसके बारे में, और ऐसे शोर मत करें। बेटा, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें काफी दिनों से चक्कर आ रहे हैं, तभी तो इनको बुलाया है। बातें बाद में भी कर लेंगे, अभी जाओ तुम। ये लो जल्दी। जा बेटा, ले जा। क्या करना है इस पे सब लिखा है, हम यही इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जाओ, सब जाओ, जानती जल्दी है। जाओ जाओ। जाओ, जल्दी जाओ जाओ। इंतजार किस बात का है? जाती क्यों नहीं हो? लेकिन ये टेस्ट मैं अभी क्यों करूं? मैं अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास भी तो जा सकती हूँ ना। देख बेटा, ये टेस्ट तो आज ही होगा और तू अभी करेगी। अगर पॉजिटिव आया तो हम किसी को नहीं बताएंगे। सही कह रही है फरीदे। बेटा, तुम खुद अपने शौहर को बताना। जल्दी जाओ बेटा, कितने दिनों बाद कोई खुशी की खबर सुनने को मिली है। अब आप जिद कर रही हैं तो ठीक है, जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ। आ गए। कितने हैंडसम लग रहे हो इस सूट में बाहर जाते हुए। इसी तरह से तैयार होना चाहिए। तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? छुपा रही हूँ? हाँ, वो अम्मी लाई है। ये कोई क्रीम है, अम्मी ने लाकर दी है। किस लिए? वो बस इसलिए कि इसकी गर्दन में दर्द है। क्रीम के लगाते ही इसकी गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाओ जल्दी जाके लगाओ इसे। जी जी ठीक है, मैं इसे जाकर लगाती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आर्किटेक्ट आने वाला है वहाँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगी। देखा, मेरी गर्दन में फिर झटका आ गया। अम्मी बहुत अच्छा किया आपने क्रीम ला दी, मैं लगा लूंगी। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा। अब चली जा। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। अम्मी, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ बेटा, बस बीपी हाई लग रहा है। दोबारा आपका बीपी चेक कर लो। नहीं, रहने दो। कम से कम चाय तो पी लें। क्यों नहीं पीऊंगी? तूने रोजा रखवा दिया है मेरा।
पहले वो शौहर के गम, उससे जान छूटी नहीं तो बाबा ने गम देने शुरू कर दिए। कभी नहीं छूटेगा मेरा पीछा इनसे। बारी बारी गम देते हैं मुझे ये लोग। अगर हमें पता होता कम से कम हम लोग कुछ ना कुछ तो करते। बात सुन, अगर पता चल भी जाता तो क्या करना था? छत पे जाके तुझे अकेले में डिस्को डांस करना था? ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरा इसमें क्या कसूर है जो आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं इस तरह? कुछ नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि बस ये जो कुछ भी हुआ है ना, अच्छा नहीं हुआ। भाई ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इसे। मेरे ख्याल से हमें इसे खोलकर पढ़ना चाहिए। हमें पता तो चले कि आखिर शादी करने की वजह क्या थी। हम इसे कैसे खोलेंगे? इसे हम बहुत एहतियात से खोलेंगे और पढ़कर इसे वापस ऐसे ही रख देंगे। एक मिनट, ये लेटर शायद मेरी दादी जान का है। मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया है, वरना मुझे इससे क्या लेना देना। ये फोन तूने जेब से क्यों निकाला है? बाबा को फोन करूंगा। वो क्यों? खानदान का कोई भी राज मैं बाबा से हरगिज नहीं छुपा सकता। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनसे कुछ छुपाया है तो मेरी शामत आ जाएगी। यहाँ की हर बात बाबा को मालूम होनी चाहिए। मैं अभी फोन का स्पीकर ऑन करूंगा ताकि उनकी बात भी आप लोग सुन सके। देख, अगर फोन उठा लिया और उल्टी सीधी बात की तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। देख, कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, फिर कह रही हूँ तुझे मैं। बस 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 बस, अब ये मेरा मसला नहीं है, बहुत हो गया। हेलो जमील, अब क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम बाबा। हमारे पास आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर है बाबा। हशमत दादा ने शादी कर ली है। मुझे पता है इस बात का, मेरी बात हुई थी बाबा से। मुबारक हो तुम्हें बेटा। आपको भी मुबारक हो। ये खबर सुनकर हम लोग तो सत्ते में आ गए थे और आप मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ, आपने ये बात कैसे हजम कर ली? आपकी सिर्फ बात हुई है उनसे, लेकिन उन्होंने आपको बुलाया क्यों नहीं? मुझे तो तुम्हारी आदतें समझ में नहीं आती। उन्होंने शादी कर ली तो कौन सी बुरी बात है? तुम्हारे दादा फ्लर्ट करते हैं, तुम्हारा बाप फ्लर्ट करता है, तुम पता नहीं किस पे गए हो। बेटा, फ्लर्ट करना तो हमारे खून में है। देखा कैसी बातें हो रही है? बाबा जान, वो मोबाइल का स्पीकर ऑन है, पूरा घर बैठकर सुन रहा है, तो थोड़ी सी एहतियात करें। तुमने स्पीकर क्यों ऑन किया है? आपको खबर जो देनी थी। आप स्पीकर बंद करके बात नहीं कर सकते। रुक जा, अब अगर तूने स्पीकर बंद किया ना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। हाथ नहीं लगाएगा तू मोबाइल को। अब जो बात शुरू की है उसे खत्म कर, समझा? चलो दादा को छोड़ो बेटा, ये बताओ तुमने बच्चे का क्या किया? अपनी माँ को राजी कर लिया ना? वो मेरा बच्चा है, उसको ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। बेटा, तुम पर भरोसा किया है मैंने हमेशा। बाबा जान, आपको तो अपने भी राज छुपाने नहीं आते। आपके होते हुए वैसे मुझे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ठीक कहा ना अम्मी? इस आदमी पे मुझे कभी एतबार नहीं था। देखा, इसने करके दिखा दिया। लाए, मैं बात करता हूँ। लाइए। असली और एपिक्स राइडर से आके पकड़ो इसको, जाने नहीं देना। अम्मी मेरी बात सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं। हेलो, उधर क्या हो रहा है? हाँ सफीर अंकल, कैसे हैं आप? कौन बोल रहा है? मैं आपका दामाद मुराद। हाँ, मेरे बाबा तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। वो कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी है। मैं वापस आकर तुमसे जरूर मिलूंगा। शुक्रिया, लेकिन ये मुश्किल है मेरे ख्याल से। क्या बोलना चाह रहे हो? कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ आना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? एक दफा सफीर, एक दफा तुम कहीं मिल जाओ तो देखो मैं क्या करती हूँ। वो हाल करूंगी तुम्हारा कि दुनिया देखेगी तुम्हें। एमिने। जी हाँ, मैं आपको यही कहने वाला था कि जो कुछ आपने कहा वो सब कुछ सुन लिया गया यहाँ पे। एमिने? हाँ, एमिने। अब ऐसा मत कहना कि एमिने ने सब सुन लिया है। जी हाँ, सब सुन लिया है। बाबा, आपने क्या कर दिया? हाँ बेटा, अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भाई जिंदा बचेगा। हयात, तुम्हारा भाई अब तुम्हारे हवाले है। और बेटा, मुझे फोन मत करना, मैं एक लंबे ट्रिप पे जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। देखती हूँ कैसे जाता है। यहाँ आ तू झूठे, इतना बड़ा झूठ। तूने अपने बाप का बच्चा मेरी गोद में डालना चाहा, अपना बच्चा बना के। हाँ, अरे लग रही है अम्मी, लग रही है। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे क्यों मार रही है इतना सारा? नहीं, मेरी बात तो सुने। बाबा की गलतियों की सजा मुझे क्यों देनी है? इसका मतलब तू बाप से मिला हुआ था है और मुझसे झूठ बोलता रहा? अरे अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों मारने जा रही है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। जैसा बाबा ने मुझे कहा था मैंने बस वही किया। मैंने एक अच्छा बेटा होने का सबूत दिया। अगर आपको इतना मारना है तो जाकर बाबा को क्यों नहीं मारती आप? उससे भी मारूंगी। लग रही है, लग रही है। अरे अम्मी, आपको तो मालूम है कितना मासूम हूँ मैं। हाँ, तू
तू तो दूध पीता बच्चा है, बहुत मासूम है ना तू। अरे अरे मेरी गलती नहीं है मेरी, मैं आपको किस तरह समझाऊं, मैंने आपको कितनी बार बताया है। ऐसे ही पकड़ के रखना इसको। तुम दोनों ने मेरे आने तक इसको छोड़ा ना, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी मैं। आती हूँ मैं, अल्लाह पूछेगा तुझे। छोड़ो इनको ताकि ये जल्दी जाए भाई, भाग जाए आप यहाँ से। नहीं छोड़ सकते, छोड़ो मुझे मारेंगी। जान से मार दी, देखना चाहती हूँ। छोड़ो मुझे, कोई माँ तभी मारती है कि अपने बच्चे को। गए कहीं का नहीं छोड़ा मुझे बाबा, आपने कहीं का भी नहीं छोड़ा। बर्बाद कर दिया है आपने मुझे, एक एक चीज मुझसे छीन ली है मेरी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह और देगा। पता नहीं वो कौन सी मुश्किल घड़ी थी जब मैं आपके लिए यहां पर आया। अल्लाह गारत करे ऐसी झूठी औलाद को, आज तो मैं इसकी टांगे ही तोड़ दूंगी। देखो जरा, तुझे बताती हूँ। अरे कहाँ चला गया? रिलैक्स हो जाए, एक मिनट, ये मुझे दे। यहाँ आए, जाओ इसको रख के आओ। हाँ ले जा, रखती हूँ। परेशान नहीं हो अम्मी, आप बैठ जाएं। या अल्लाह, रिलैक्स हो जाए। अरे कैसे ना हूँ, सांस फुला ली इन्होंने। कहाँ गया तू जमील? आराम से बैठिए प्लीज, बैठिए। क्या सोच रही है? क्या सोचूंगी, दादाजी चले गए और शादी कर ली उन्होंने। मेरा एक और भाई सामने आ गया है और कहते हैं कि उसे अब मैं पालूं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। तो क्या हुआ, दोनों पल जाएंगे? दोनों मतलब जब वक्त आएगा तब, यानी जब हमारा बच्चा होगा तो दोनों साथ पल जाएंगे। टेंशन क्या है? तुम्हें ये सब कुछ सुन के हैरानी हुई है या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, सच कह रहा हूं। हम पाल लेंगे अगर तुम चाहो तो। जब सर पर पड़ेगी ना तब पूछूंगी। अरे वो देखो मुराद, देखो ना उधर। क्या? वो देखो बोटी वाला खड़ा है। क्या उसे नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या हुआ, क्या मतलब? मैं खाऊंगी। गुड इवनिंग अंकल, कैसे हैं आप? ये इतनी बोटियां खाएंगी तो पेट खराब हो जाएगा। इनको कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। ये क्या, तुम्हें ये खुशबू आई? कैसी खुशबू? कोफ्तों की खुशबू। या अल्लाह खैर। मुराद मैं तुम्हें बता रही हूँ, हो ना हो कहीं कोफ्ते पकड़े हैं। बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े नजर आते हैं ना। बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हें खुशबू क्यों नहीं आ रही है? किसका फोन है? ध्रुव। हाँ बोलो ध्रुव। भाई मुझे आपसे बात करनी है। तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुमने ड्रिंक की है क्या? नहीं तो। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं सार्टे जा रहा हूँ, आ जाइए आप। इस हालत में ड्राइविंग मत करना, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या वो नशे में है? एक सेकंड है याद। मैं अपना एक्सीडेंट क्यों करूंगा? तुम टैक्सी लेके साढ़े पहुंचो, मैं आता हूँ वहां। एक बात बताइए, एक्सीडेंट में मर जाऊंगा तो दुख होगा आपको? ध्रुव बेवकूफी की बातें मत करो। मैं बेवकूफी की बातें नहीं कर रहा, आपसे बस पूछ रहा हूँ, दुख होगा? क्या पागल हो गए हो क्या? मुझे दुख होगा। तुम्हें क्यों दुख होगा? रुको यार, बताता हूँ। ध्रुव तुम टैक्सी करके साढ़े पहुंचो, फौरन मैं भी आ रहा हूँ वहां। ठीक है मुराद साहब, जो आपका हुक्म। हैं? फोन काट दिया? हाँ तो? वो ड्रंक है और कोई बात करना चाहता है। लेकिन ध्रुव तो ऐसा नहीं करता। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लीजिए। शुक्रिया। चलो तो मैं घर छोड़ दूं। बोलो जान। सुनो, ध्रुव आ गया क्या वहाँ? वो ठीक तो है ना? नहीं वो नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
मैं भी बहुत परेशान हूँ। उसका प्रॉब्लम क्या है? फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। तुम सो जाओ, डोंट वरी। मैं नहीं सो रही, तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, तो फिर इंतजार करो। अगर तुम्हें कोफ्ते खाने तो लेकर आऊं? कोफ्ते लाओगे? हाँ बिल्कुल लाऊं। कितने अच्छे हो तुम। लेकिन क्या? कोफ्तों के साथ क्या तुम छोटी वाली मिर्चें भी ला सकते हो? ले आऊंगा, वो भी ले आऊंगा। तो फिर आई लव यू मुराद। जानता हूँ ये बात। अच्छा, एक और बात। अब क्या है? वहाँ कई पेस्ट्रीज मिलेंगी? नहीं मिली तो आपके लिए ढूंढ लूंगा। सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच। मिल जाए तो 2-4 लेते आना। ठीक है मेरी जान, वो भी ले आऊंगा। आज के लिए एक बार फिर आई लव यू। इसका जवाब घर आके दूंगा। ठीक है, गुड बाय। सुन लिया ना तुमने? तुम्हारे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। बहुत प्यारे, सबका ख्याल रखने वाले। लेकिन तुमने तो अभी तक उन्हें देखा ही नहीं। मुझे उम्मीद है तुम भी उन्हीं के जैसे होगे। बाबा तुम्हारे लिए कोफ्ते लेकर आ रहे हैं। हयात, इतनी जल्दी उठ गई तुम? अब आप भी उठ जाइए। तो फिर मैडम, आपने मुझे प्यार से क्यों नहीं उठाया? ऐसे तो आप कभी नहीं उठते। अच्छा, अब तो उठ गया ना, मेरे पास आ जाओ। जल्दी उठो, क्योंकि आज स्पेशल डे है। टाइम क्या हुआ है? आपके उठने का टाइम हो गया है और नाश्ता भी रेडी है। तुम अभी भी खाने की बात कर रही हो, हालांकि रात में लेट नाइट तुमने कोफ्ते खाए। अच्छा, अब उठो ना, और कितनी बार कहूँ? मैं थोड़ी देर और सोऊंगा हयात। दोबारा क्यों सो रहे हो? क्या कोई ख्वाब अधूरा रह गया है? अरे कुछ दिन पहले बताया तो था मुझे अनकरा जाना है। मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है वहां पे। आज के दिन जाना है? आज का ही दिन मिला था तुम्हें? क्यों? आज का दिन तो एक नॉर्मल डे ही है ना। नॉर्मल डे नहीं है। क्या आज कुछ खास है? नहीं तो कुछ खास नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सारे काम हैं जो निपटाने हैं आज। दादाजी तो चले गए हॉस्पिटल से, और अम्मी भाईजान को मार डालेंगी अगर वो नजर आ गए उन्हें। तो अपने भाई को कहो वो नजर ना आए। और साटे में हड़ताल है। मैंने साटे छोड़ दिया, उस पर बात मत करो मुझसे। लेकिन नए ऑफिस में तो बहुत काम है। वो करीम संभाल लेगा, और कुछ। तो तुम जाओगे? मैंने कहा तो है मुझे जाना होगा। बस थोड़ी देर मुझे और सोने दो मेरी जान। हाँ। सो जाओ। लगता है तुम्हारे लिए नींद ज्यादा जरूरी है। या अल्लाह। गुड मॉर्निंग गौरिया। गुड मॉर्निंग हयात मैडम। फूल कहाँ से आए? खूबसूरत नहीं लगे क्या? खूबसूरत तो है, लेकिन आए कहाँ से? मिस्टर मुराद ने आपके लिए खुद सजाए हैं। नाश्ते में कुछ और खाएंगे तो बता दें। जो कुछ भी है किचन में और या इस टेबल पर ले आओ, तभी मैडम का पेट भरेगा। ये फूल क्यों मंगाए हैं? अनकरा जा रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैलेंटाइंस डे भूल जाऊं। बहुत शुक्रिया। वेलकम। चलिए नाश्ता करते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं। एक बाइट देना जरा इसका। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी जान। शायद तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी ना। ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई। तो अब बता सकती हो, मैं सुन रहा हूं। आज वैलेंटाइंस डे है। नाश्ता करो ना। तुम तो खाओ ना, तुम्हें ज्यादा भूख लगी होगी हयात। मुझे अम्मी के पास छोड़ने के बाद तुम कहाँ जाओगे? बताया तो है तुम्हें, अनकरा जाऊंगा मीटिंग के लिए।
मेरी बदकिस्मती। जानम परेशान मत हो, जिंदगी में बहुत से वैलेंटाइन डे आएंगे। लेकिन ये स्पेशल था। क्या स्पेशल था? अभी आपको पता नहीं चलेगा। क्या बात है भाई? नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमारे किस काम के? किसी ऐसे शौहर को ले जाकर दो जो वैलेंटाइंस डे पर अपनी बीवी को मैके नहीं छोड़ने जाते। ऐसी तो कोई बात नहीं मैडम। झूठ है क्या ये? शीशा क्यों खोल दिया? अरे आपसे कहा ना हमें नहीं चाहिए। समझे, इसके पैसे दे दिए हैं। इन भाई से मेरी डील हो चुकी है। क्या मतलब? ये तो ऐसे कह रही है जैसे तुम इनसे पहले मिले हो कभी। ये आपा मेरी दोस्तों में से एक है। बहुत खूबसूरत लड़की है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमेशा सलामत रखे। शुक्रिया शुक्रिया। खुदा हाफिज बच्चों। ये सब देख के तुम्हें हैरत नहीं हुई? सही कहा, थोड़ी बहुत हैरत तो हुई मुझे। थैंक यू। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए क्योंकि आज रात में अपने कमरे में अकेली होंगी। खुशामदीद मिस हयात। हाँ, कैसी हो आर्या? मैं ठीक हूँ, ये रहे आपके कपड़े। बहुत शुक्रिया। मैं इसमें इतनी खूबसूरत लगूंगी कि वो मुझे कहीं भी छोड़कर नहीं जाएगा। मुराद सर, ये रहा रिमोट। इस बटन से पिक्चर चेंज होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती, छोड़ दे मुझे। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आज से तुम्हें इस जॉब से निकालती हूँ। अब ये कैसा शोर है या अल्लाह। अपना सारा सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से इसी वक्त। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रही हो तुम दारिया? अज़मी साहिबा, बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें। तो मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकती, छोड़ो उसे। मैंने कहा ना दूर हटे। क्या हो रहा है यहाँ? अरे क्या हो गया आपको? छोड़े उसे। आजम मैडम, मैं आपको हर बात बताऊंगी कि ये कैसी औरत है। छोड़े इसे दारिया मॉम, क्या हो गया आपको? छोड़े। हयात बेटा, तुम दूर रहो। मैंने कह दिया, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आराम से भी बात हो सकती है। तुम्हें मुझे कैंडल जला देते हैं। हम इस रोड से क्यों जा रहे हैं? वहाँ ट्रैफिक जाम है क्या? अभी तो एयरपोर्ट बहुत दूर है। बेबी तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, फिक्र ना करें। बहुत शुक्र है। हाँ, मेरा बेबी। तो फिर अब जा सकती हूँ क्या मैं? जी हाँ, लेकिन ख्याल रखिएगा, ये आपकी खुशकिस्मती है कि इस हादसे से कोई नुकसान नहीं हुआ।
मुराद, तुम यही हो ना? आ जाओ सामने। उम्मीद है सरप्राइज अच्छा लगा होगा। इतना हसीन सरप्राइज मेरे लिए? यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये हमारे नए ब्रांड का नाम है, हयात। नए ब्रांड का नाम हयात होगा? मेरी जिंदगी में तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। आ जाओ। मतलब तुम कहीं नहीं जा रहे थे? तो वो झूठ तुमने सरप्राइज देने के लिए बोला था मुझे? जी हाँ बिल्कुल मैडम। एक मिनट, ये एक और सरप्राइज। ये क्या? मैं जानता हूं, मुझे लगा इससे अच्छा और कोई सरप्राइज हो ही नहीं सकता, और मुझे यकीन है कि हमारे यहाँ बेटी पैदा होगी। आई लव यू मुराद। मेरी जिंदगी का हासिल हो तुम। तो तुम्हें पहले से मालूम था कि तुम बाप बनने वाले हो? हमारे ट्विंस होने वाले। मुझे यकीन है तुम पर। बाबा की जान, आपने ये फूल क्यों तोड़े? वे कवर पे डाल लेते बाबा, क्योंकि इसकी कवर पे बहुत सारी बर्फ गिर गई थी। मम्मा के लिए आपने बर्फबारी करवाई थी ना? बिल्कुल करवाई थी आपके बाबा ने। अच्छा चलो अब अंदर चलते हैं, यहाँ सर्दी बहुत है। ओके। क्या मोगली भी जन्नत में जाएगा? पता नहीं, लेकिन अच्छी जगह जरूर जाएगा।
और जहां भी जाएगा आप लोगों को जरूर याद करेगा। वो वहाँ से हमें देख सकेगा? हाँ, देख भी सकेगा। लेकिन अभी मेरी बात माने, चले अंदर चलते हैं, आइए। क्या हो रहा है? अम्मी। लीजिए, आपकी अम्मी भी आ गई। अम्मी, हमने मोगली की कबर पे फूल डाल दिए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन बाबा को कुछ भी नहीं पता अम्मी। अरे अरे, आप ऐसा क्यों कह रही हैं बेटा? क्योंकि आपको ये बात पता ही नहीं है मोगली जन्नत में गया है या नहीं। आप बता देना बाबा, मोगली कहाँ गया? चलो बैठ के समझाओ इन्हें। मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि ये दोनों तुम पर गए। और ये आने वाला? यहाँ बहुत सर्दी है, चलो अंदर। तो आइए बाबा की जान गोद में आ जाए। चलो शाबाश, जल्दी चलो। एपिक, छोड़ दो इस डिवाइस को। कितना देखोगी हमारे बच्चे को? तुमने देखा नहीं करीम कि वो कुछ देर पहले मूव कर रहा था। मुझे लगता है हमारा बच्चा रो रहा है। भाई मैं खुद जाकर देखूंगी ऊपर। एपिक आंटी, आप रहने दे, मैं देख लूंगा। चलिए अपने कमरे में जाए। खबरदार, अगर किसी ने बेबी को उठाया। अम्मी, हम उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम कहती तो हो, लेकिन बात नहीं आती। हयात, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं बस। फरीदा आंटी ने थोड़ी देर पहले ही खबर दी है कि अजमी दादी और हशमत दादा शादी कर रहे हैं। अरे वाह, दादा की एक और शादी? मुझे तो दादी जान ने कुछ नहीं बताया। अरे उन्हें बताने में शर्म आ रही होगी। पता नहीं कब तक आएंगे ये दोनों। तुम्हें पता है ना तैयारी उन दोनों की। आदमी इतनी देर थोड़ी करते हैं, बस आने ही वाले होंगे थोड़ी देर में। ये तो शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। हो सकता है दोनों अब समझदार हो गए हों। उनके बीच प्यार ना होता तो वो दोनों साथ ना होते। और तुम तो जानती हो ना, प्यार लफ्जों में कहा। लगता है आ गए। आइए आइए, खुशामदीद, आ जाओ। बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। असली? हाँ? कैसी हो तुम? ठीक। मुराद, हयात, जल्दी आओ। हाँ, क्या हुआ? क्या हो गया हयात? हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन किस लिए हयात? वो अभी नहीं समझे। मुराद, मुझे लगता है टाइम आ गया है। ठीक है ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। फिक्र मत करो। मुराद, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे, यहाँ आ गया, से कोई भी ले आएगा गाड़ी। तुम यहाँ मेरे पास ही रहो। हाँ, तो मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। रुक करीम, बताओ क्या करें? तुम लोग घर पर रहोगे बच्चों के पास? यहाँ पर हम लोग हयात को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं जल्दी से जाकर गाड़ी लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। हाँ, बोलो। मुराद, जल्दी करो, बहुत मुश्किल हो रहा है। हयात, हौसला रखो। यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम कह रहे हो कि हौसला रखो। चलो, वक्त जाया नहीं करते, एपिक को घर पे छोड़ते हैं। तुम मेरे साथ चलो हॉस्पिटल। अरे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही जैसे पहले कभी बच्चे पैदा ही नहीं किए। रुको 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 रुको। अब क्या हुआ? एक बात बताओ मुराद। हाँ हयात, सुनो, इसके होने के बाद भी तुम्हारा मुझसे प्यार कम तो नहीं होगा ना? मैं सांस लेना तो भूल सकता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करना नहीं। पक्का वादा? पक्का वादा।